है द लर्निंग पिरामिड। जी, कोई भी व्यक्ति जो सीखता है उसमें इस पिरामिड के माध्यम से मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। तो यदि हम लेक्चर मेथड से लेक्चर के द्वारा यदि हम किसी को सिखाते हैं तो इसका जो रिटेंशन होता है, ध्यान होता है, मात्र 5% जो है सो वो बच्चा उस चीज़ को सीख सकता है। लेकिन यदि रीडिंग के माध्यम से बच्चा यदि सीखता है तो मात्र 10% जो है सो रिटेंशन होता है। 10% कहने का मतलब उसको ध्यान रहता है, 10% वो सीख सकता है। लेकिन यदि ऑडियो विजुअल के माध्यम से यदि किसी बच्चे को हम सिखाते हैं तो उसका रिटेंशन 20% होता है। और यदि डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बच्चा को सीखता है बच्चा तो यह 30% होता है। उसी तरह से यदि डिस्कशन ग्रुप के माध्यम से यदि बच्चा सीखता है तो इसका रिटेंशन होता है 50%। और इसी तरह से यदि प्रैक्टिस बाय डूइंग, जिसको कि अभी लर्निंग बाय डूइंग की बात की जा रही है, यदि प्रैक्टिस बाय डूइंग के द्वारा यदि कोई बच्चा सीखता है तो 75% रिटेंशन होता है इसका। और यदि हम किसी बच्चे को इस ढंग से पढ़ाते हैं या बच्चा इस ढंग से पढ़ता है कि हमको किसी को पढ़ाना है, किसी को सिखाना है, तो बच्चा 90% सीखता है। तो इस तरह से एक पिरामिड है। इस पिरामिड के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चा किस ढंग से अधिक सीख सकता है। धन्यवाद। यानी आपके अनुसार से टीचिंग मेथड इज द बेस्ट वे टू लर्न। टीचिंग मेथड, यदि हम किसी बच्चे को कोई बच्चा इस ढंग से पढ़े कि हमको यदि पढ़ाना है, यदि इस ढंग से यदि कोई बच्चा यदि सीखता है, पढ़ता है, तो ये सबसे बेस्ट वे है पढ़ने का। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि किसी चीज़ को, किसी विषय वस्तु को यदि अच्छे ढंग से हम समझा नहीं पाते हैं, इसका मतलब हम खुद नहीं समझेंगे। इसीलिए यह टीचिंग मेथड जो है, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। थैंक यू सर। राजेश कुमार मेरा नाम हुआ और मैं आरजे हाई स्कूल केवटी दरभंगा में पदस्थापित हूँ साइकोलॉजी पर।